परीक्षित, गुरुजी कहते हैं मैं तेरे से कुछ लूंगा, और चेला कहता है मैं एक कौड़ी नहीं दूंगा। और यहां शिष्य कह रहा है गुरुदेव मैं भगवान को सब कुछ दूंगा, क्योंकि भगवान की कृपा से मुझे सब मिला है। हाँ, आज मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, वार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। रान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी सब काम हो रहा है, करता नहीं कुछ भी सब काम हो रहा है। है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राजा बलि कहने लगा मैं तो संकल्प करूंगा, क्योंकि भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ मिला है। आज हमारे घर में जो कुछ है सब भगवान की कृपा का है, मैं दूंगा। बेटा अभी नहीं बजाना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ना बजवाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं संकल्प करूंगा, और जैसे संकल्प के लिए गए तो शुक्राचार्य जी बोले गो चेला से, आज से आप हमारे शिष्य नहीं और मैं तुम्हारा गुरु नहीं। राजा बलि से शुक्राचार्य जी बोले तुम मेरे शिष्य नहीं और मैं तेरा गुरु नहीं। राजा बलि ने मंजूर किया, ए बच्चों बैठ जाओ बेटा, मना किया। इसीलिए मैं झांकियां नहीं लगवाता हूं, बस यही कारण है झांकी का। क्या है, झांकी में कथा का प्रवाह है वो होता है। जैसे बना भी ली तो बढ़िया उन्हें संभाल लो, गोदी में बैठा लो, है ना। वो तो बच्चे हैं बेचारे, बच्चे बर्रे वाला के एक स्वभाव। मेरे प्यारे भाई बहन, राजा बलि ने कह दिया कि आप कह रहे हैं गुरु नहीं, तो मैंने स्वीकार किया आप मेरे गुरु नहीं, मैं आपका शिष्य नहीं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी लिख रहे हैं विनय पत्रिका में, बोले जाके जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय नाराम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय नाराम बैदेही। सजियो ताही कोटि बैरी सम
हो जाके प्रिय नराम वैदेही तजियो ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बल तजो कंत ब्रज बनि तय भय मुद मंगल कारी। रामायण में एक चौपाई है और उस चौपाई का आप लोग गलत अर्थ लगाते हैं। आज से सुन लेना। बोले मात पिता और गुरु की बानी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु आप लोग अर्थ लगाते हैं, आप लोग, हम नहीं, आप, और हमें समझाते हैं। बोले रामचरितमानस में लिखा है मात पिता और गुरु की बानी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। महाराज माता पिता और गुरु जो कुछ कहे बिना विचारे कट डालो, गलत। अगर ऐसा होता मां साहब नियम तो राजा बलि को पागल कुत्ता ने नहीं काटा जो अपने गुरुदेव का अपमान कर रहा है। इस चौपाई का अर्थ क्या है सुने आप। बोले मात पिता और गुरु की बानी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। अगर शुभ है तो बिना विचार ही कर दो और अशुभ है तो उस पर विचार करना चाहिए। अगर माता पिता और गुरु की आज्ञा, जैसे जैसे पिताजी कहें कि 5 मर्डर कर दो, अशुभ है। पिताजी तुम तो बूढ़े हो, 2-4 साल में चले जाओगे, हम जेल चले जाएंगे, फिर आप जमानत लेने नहीं आ पाओगे। तो उस पर विचार करना है। राजा बलि ने विचार किया है। पिता तजो प्रहलाद, जिसने साक्षात भगवान को प्रकट कर लिया खम्भे में से। आज सूर अनेक पिरे कण मांगत पे पद सूर सुस्वाद कहां। और पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहां। श्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्यादा कहां। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में पड़ काढ़न को प्रहलाद कहां। प्रति खम्मा में नरसिंह भगवान हैं। खम्मा माने शरीर, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हमारा मन प्रहलाद नहीं है। तो आज माता पिता और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं ये भक्त। क्यों? क्योंकि माता पिता और गुरु अशुभ बात कह रहे हैं, शुभ नहीं है। उनकी बिना विचारे बात कब मानना है? जब पिताजी हमसे बोले जाओ बेटा कॉलोनी में यज्ञ हो रहा है, दान दे के आओ। इस पे नहीं सोचना, यह है शुभ आज्ञा। और पिताजी कहें बेटा करना दियो सिंचाई विभाग से, अगर होते जेओ तो भी चिपक जेओ के की कटवा। ये अशुभ है, तो आना है। पिताजी ने भले कहा है कि 1 टका चंदा मत देना, लेकिन बेटा तुम 1100 चोरी से कटा देना, क्योंकि अशुभ और शुभ पर हमें ध्यान देना है। राजा बलि ने गुरु का परित्याग कर दिया। ऐसे गुरु किस काम के जो कह रहे हैं कि भगवान को ना दो। अरे ये आप इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, हाँ, कल मैंने थोड़ी बोला गद्दी से कि ठाकुर जी महाराज अन्न में विश्राम करेंगे 1 दिन। ढेर लग गया यहां, सब माताएं बहनें लेकर के आई, सब सुन रही हैं।
ये बार बार नहीं मिलता अवसर। कई लोग कथा को सुन करके कथा को हृदयंगम करते हैं, और कई लोगों के घर में लड़ाई मची है। हमसे अभी सवेरे कोई बोल रहा था नीचे कि महाराज जब हम इतने हो कड़े ना हो तो एक घर में धामा धैया मची थी, धम धम धम। हमें नाम पता नहीं है, नीचे अभी जहां आग जल रही है वहां की बात सवेरे की। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले महाराज का तो कई ऐसा पुराण सुन के आई कि पूरी गल्ला की टंकी खाली कर देते ने, ऐसा नीचे बताया। नाम हमको पता नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, ये शुभ और अशुभ पर हमें ध्यान देना है। अगर पति हमारा सत्कर्मी नहीं है तो माता बहने आप करो। आपका इसलिए आपका नाम पत्नी है। जो अपने पति का पतन रोके, माने पति को गिरने से रोके, इतना सत्कर्म करे कि पति कितना भी कैसा हो, लेकिन आपका तप इतना हो, आपका दान इतना हो, आपकी तपस्या इतनी हो कि पूरा परिवार आपके दान पुण्य से सुरक्षित रहे। आज राजा बलि ने त्याग कर दिया। कमंडल में जाकर के गुरुजी बैठ गए टोंटी में, और जैसे पानी डाला तो पानी नहीं आया। भगवान ने कुसा लगाया, कचड़ा लग गया। शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, एक आंख के हो गए, बाहर निकल के आए। संकल्प हुआ, और जैसे संकल्प हुआ तो भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया। भगवान वेद कहते हैं, ओम ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुखाः सजातो अत्तरिष्ठत पश्चात भूमि मथो पुराः। भगवान विशाल रूप। एक पग में भगवान ने ऊपर के लोक नाप लिए, एक पग में नीचे के नाप लिए, और बोले 3 पग का संकल्प था राजन, तीसरा चरण हम कहां रखे? बोले मेरे सिर पे। 2 में आपने मेरा सब कुछ नाप लिया है, लेकिन अभी धन का मालिक बचा है, धन का मालिक बचा है। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्ण में निजम। तीसरा चरण मेरे सिर पर रख करके मुझे भी नाप लो भाइयों। और राजा बलि कहने लगा, रख दो सिर पर चरण प्रभु जी आसरा तुम्हारा है। रख दो सिर पर चरण प्रभु जी आसरा तुम्हारा है। अरे रख दो सिर पे चरण प्रभु जी आसरा तुम्हारा है। हाँ आसरा तुम्हारा है। रख दो सिर पे चरण प्रभु जी आसरा तुम्हारा है। रख दो सिर पे चरण प्रभु जी। तेरा क्या बिगड़ेगा? राजा बलि कह रहे हैं भगवान से, हे ठाकुर जी तेरा क्या बिगड़ेगा? मेरा सब कुछ बन जाएगा, मेरा सब कुछ बन जाएगा। रख दो सिर पर चरण प्रभु जी आसरा तुम्हारा है। रख दो सिर पे चरण। बोलो दीन बंद भगवान की जय। आज तीसरा चरण राजा बलि और विंध्यावली सिर पर रखा, और राजा बलि को बांध लिया। और जब बंध गए राजा बलि तो भगवान बोले मांग वरदान, जो मांगेगा मैं दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मेरे प्यारे भाई बहन, आज राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। देखें आप, ये है भगवान को देने की महिमा। माताओं बहनों, कान को ऐसे ऐसे कर लो, किया जाता है, किया जा कर लो। हाँ, अब ये क्यों किया जाता? हम भी करते। अगर कोई गलती हो जाए तो देखो, अगर जीवन में कोई गलती हो जाए तो बर हमेशा दाएं कान को पकड़ना चाहिए, नियम। तो आप लोग भी कर लो। आज इतना बड़ा ये यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा।
और इतने बड़े यज्ञ में आज भगवान प्रकट होने वाले हैं। भगवान ने प्रकट होकर के राजा बलि को दर्शन दिए और सब कुछ नाप लिया, सब कुछ ले लिया। यज्ञ में यज्ञ यह चल रहा था। हे भैया, जब भगवान ने सब कुछ ले लिया और उसके पास कुछ नहीं बचा, तो भगवान ने उसको कितना दिया? 100 गुना दिया। 100 गुना, 100 गुना। ए भाई बहनों, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये शरीर आपके सामने बैठा, सबको पता है, ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है। 5-7 साल पहले क्या दशा हुई और आज भगवान की कृपा से सब आनंद हो गया। लेने के बाद सत्कर्म में अगर आपका धन लग गया है, अगर जीवन में 19-20 हो गया है, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गलत में नहीं गया आपका धन, यज्ञ में गया है। और यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। ठाट साहब, तिवारी जी, यज्ञ नारायण है, यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा। 24 अवतारों में एक अवतार भगवान का यज्ञ अवतार है, और यज्ञ अवतार की जो शक्ति है, पत्नी है, उनका नाम है दक्षिणा। आप यज्ञ करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। अगर किसी यज्ञ करने में आपका 19-20 हो गया है, तो यज्ञ करना ना छोड़िए। और मैंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा और ना घबराया हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, सब कुछ पहले 2 इंची पाइप से आता था, अब आने लगा है 5 इंची पाइप से। क्यों? सत्कर्म करिए। आज राजा बलि का सब कुछ लिया यज्ञ में भगवान ने, और 1 इंच जगह नहीं उसकी बची, और भगवान ने सुतल लोक का राजा बना दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, राजा बलि बोला मुझे वरदान चाहिए। भगवान बोले मांग, क्या चाहिए? बोले चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते आपके दर्शन। तो बोले क्या हम नौकर बन जाएं? राजा बलि बोला हाँ। भगवान हाथ में डंडा लेकर के चपरासी बन गए, देवड़ी बान, देवड़ी बान। राजा बलि सिंहासन पर बैठा है और भगवान हाथ में डंडा लिए दरवाजे में खड़े हैं। ड्रेस पहने हैं, बैच बिल्ला लगे हैं, IM सिक्योरिटी गार्ड। सुखदेव जी कहते हैं राजन, लक्ष्मी जी को पता लगा, लक्ष्मी जी रोने लगी। हो मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। मेरे कहाँ गए करतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। लक्ष्मी फूट फूट के रोवे, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। लक्ष्मी फूट फूट के रोवे, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजन, नारद जी ने कहा आप सुतल लोग जाइए, भगवान देवड़ी बान बने हैं। लक्ष्मी मैया ने श्रृंगार किया, सोने की थाली ली, और दिन है रक्षाबंधन, दिन है सावन पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन राजा बलि के यहां थाल लेकर के लक्ष्मी जी गई। अब भगवान ने देखा, अरे ये तो लक्ष्मी जी आ गई। तुरंत भगवान ने शकल बदली संकल्प से। और मेरे प्यारे भाई बहन, जैसे लक्ष्मी अंदर जाने लगी, अंदर
भगवान ने हाथ जोड़ करके मना कर दिया, बहन जी रुकिए। ओ जाने वाले जाने ना दूंगी, ओ जाने वाले जाने ना दूंगा, मैं हूं यहां का पहरेदार। कहां जा रही हो बिना पूछे? आप अंदर नहीं जा सकती, पहले मैं महाराज से पूछ करके आऊंगा। बहन जी खड़े रहिए, महाराज की जय। देखो ये है भक्ति। आज भगवान हाथ जोड़ रहे हैं, राजा बलि सिंहासन पर बैठे हैं। महाराज की जय हो। कहिए ड्योढ़ीवान क्या समाचार लेके आए हो? महाराज दरवाजे में एक बहन जी आई हैं, आपसे मिलना चाह रही हैं, आने दो। लक्ष्मी जी गई और लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। रक्षाबंधन के दिन, उसी दिन से वो मंत्र पंडित जी लोग बोलने लगे। कौन मंत्र? एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामन बदनामी रक्षे माचल माचल। और जैसे रक्षाबंधन देखा कलाई में, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मांग। बहन आज जो मांगेगी सो दूंगा। बहन बोली भैया 3 वचन हराऊंगी जब मांगूंगी। आप बोलो जो मांगे हो हम देंगे। लक्ष्मी बोली हम जो मांगे, भैया बोले देंगे देंगे देंगे। बोले एक नौकर चाहिए, एक नौकर चाहिए। और नौकर तो था एक ही, नौकर तो एक ही था, दूसरा तो था नहीं। राजन राजा बलि ने कहा ड्योढ़ीवान चल सीधे हमारी बहन के यहां। मेरे प्यारे भाई बहन, लक्ष्मी जी ने नारायण को पकड़ा और पकड़ करके राजा बलि के सामने खड़े हो गए और ओरिजिनल रूप में दर्शन मिल गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ के बैकुंठ ले गए। आज कहने लगी लक्ष्मी, महाराज कैसे फंसे थे, हम ना गए होते तो डंडैला कुत्ता भगाते। हाँ, यह है पत्नी जो पतन रोक दे पति का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहन, आगे भागवत जी में राम कथा आई है। राम कथा और राम कथा भी मात्र संक्षेप में है। आइए हम मिलकर के राम जी के जन्मोत्सव की ओर चलें, फिर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। सब बड़े भाव से राम कथा में प्रवेश करें। करो बोलो दीनबंध भगवान की जय। खट्वांगाद दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् पृथुस्रवः अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवत। ये वंशावली है। खट्वांगाद दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् पृथुस्रवः अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवत। राजा दशरथ और राजा दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, संतान किसी के नहीं। बिटिया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। राजन एक के संतान नहीं, और जब संतान नहीं तो क्या हुआ सुने आप। श्रवण समीप भय सित के साथ। किसी किसी आदमी के कान में बाल होते हैं। राजा दशरथ तिलक लगा रहे थे और कान के बालों को सफेद देखा, ग्लानि हो गई। एक बार भूपत मान माही, एक बार भूपत मान माही। हाँ भाई गलानी मोरे सूत नाही। हाँ भाई गलानी मोरे सूत नाही। गुरु ग्रह गए
राजा दशरथ गए गुरुदेव के यहाँ, गुरुदेव के चरणारविंदों की सेवा करी। गुरुदेव भगवान मेरे कोई संतान नहीं है। तो गुरुजी ने क्या कहा सुने, शिक्षा लें। ए राजन, अगर आपके कोई संतान नहीं है तो चिंता की बात नहीं है। नहीं राजन, अगर जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति है तो सुन लो। राजन धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन, आपत्ति काल में धैर्य धारण करो। जो ना कहो महाराज हमें तो फांसियां लगाऊंगे, गलत बात। मेरे प्यारे भाई बहन, आपत्ति काल में